बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लाम पाको हिंद चैनल। एक दफ़ा सुकरात अपनी दरसगाह में बैठा हुआ था। वो अपने शागिर्दों को पढ़ा रहा था। अचानक एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ और ज़ोर ज़ोर से चलाना शुरू कर दिया। वो बहुत गुस्से में था और सकरात से बदतमीज़ी कर रहा था। कहने लगा, तुम लोगों को क्या उल्टी सीधी बातें सिखाते रहते हो? तुम इनको गुमराह कर रहे हो, मासूम लोगों की ज़िंदगियां खराब कर रहे हो। उस आदमी की बदतमीज़ियां बढ़ती ही जा रही थीं। सकरात के शागिर्दों को गुस्सा आ रहा था, लेकिन सुकरात बड़े तहम्मुल और खामोशी के साथ उसकी बातें सुनता रहा। उसने जवाब में एक लफ्ज़ तक न कहा। आखिर वो आदमी बड़ी अजीब नज़रों से सकरात को देखते हुए वापस चला गया। उस शख्स के जाने के बाद एक शागिर्द से रहा न गया। उसने सकरात से पूछ ही लिया कि आप उस गलत बातों को सुनकर भी खामोश क्यों रहे? आपने उस बदतमीज़ आदमी को जवाब क्यों नहीं दिया? तो सुकरात ने मुस्कुराते हुए अपने शागिर्द से सवाल किया, अगर कोई आपके लिए तोहफ़ा लेकर आए और आप उसे कबूल ना करें तो फिर तोहफ़ा किसका होगा? शागिर्द ने जवाब दिया, वो तोहफ़ा लाने वाले को अपने साथ वापस लेकर जाना होगा। वो तोहफ़ा उसी का ही रहेगा जो उसे लेकर आया था। सुकरात ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही उस आदमी ने आकर मेरे साथ उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। मेरी इंसल्ट करने लगा, लेकिन मैं खामोश रहा। मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं दिया, मतलब कि मैंने उसकी बातों को कबूल ही नहीं किया। आखिर वो आदमी शर्मिंदा होकर वापस चला गया और वो सारी फजूल बातें जो उस आदमी ने मेरे साथ की थीं, वो उन्हें अपने साथ ही वापस लेकर चला गया। इसलिए अब उस आदमी की बातें छोड़ें और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जैसे ही आपने किसी इंसल्ट को रिएक्ट किया तो मतलब कि आपने उस इंसल्ट को कबूल कर लिया। रोज़ाना कितने ही लोग हमारी गैर मौजूदगी में हमारी बुराइयां करते हैं, किसी और के साथ बैठकर हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं। तो क्या उनकी बातों से हमारी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़ता है? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी बातों को हम सुन ही नहीं पाते। वो लोग बस अपना टाइम और एनर्जी ही ज़ाया करते हैं और अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करें और अपने काम पर तवज्जो दें। याद रखें, लोग उसी दरख्त पर पत्थर ज़्यादा मारते हैं जिसका फल ज़्यादा मीठा होता है। हमेशा ये बात याद रखिए कि खामोशी से बड़ा कोई जवाब नहीं, और किसी की गलत बात पर ध्यान ना देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। फ़र्ज़ करें अगर आप किसी गली में से गुज़र रहे हैं और किसी कुत्ते ने आप पर भौंकना शुरू कर दिया है, तो उसे नज़रअंदाज करके खामोशी से गुज़र जाना ही बेहतर है, क्योंकि किसी कीचड़ पर पत्थर मारने से कीचड़ आपके मुंह पर ही गिरेगा। नाज़रीन, अगर मुनासिब समझें तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।